केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली के समक्ष रैंप बनाने के विरोध में सहित आदिवासी के अन्य मुद्दे जैसे पेशा कानून, सरना कोड लागू करो और गांव में शराब की दुकान खोलने के विरोध में तमाम ऐसे मुद्दे हैं। और आज इन सभी मुद्दों को लेकर के आदिवासी संगठन के लोग झारखंड बंद का आह्वान किए हैं। और झारखंड बंद के कई तस्वीरें कई विभिन्न जगहों से मैंने आपको दिखाया, जो मुख्य रूप से जो वजह है कि केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली जो कि आदिवासियों का एक प्रमुख धरोहर, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल है, वहाँ पर सिरमटोली से लेकर के मेकॉन तक एक ओवरब्रिज बनाया गया है। और उस ओवरब्रिज का जो रैंप है वो सिरमटोली केंद्रीय स्थल के पास जो है समाप्त होता है। और इसके कारण जो केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली का जो द्वार है वो जो है ब्लॉक हो रहा है। और इसी का विरोध जो है आदिवासी संगठन के लोग कर रहे हैं। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि अबुआ सरकार, अबुआ मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री लेकिन हमारी बातों को सुन नहीं रही है। और यही कारण है कि हम लोग झारखंड बंद का आह्वान किए हैं। और तमाम जो चौक है राजधानी रांची के, वहाँ पर आदिवासी संगठन के लोग सड़क पर उतरे, चूँकि भीड़ में थोड़ी कमी थी और कई जगहों पर जो है छोटे समय के लिए जाम किया गया। जैसे मुख्य रूप से अल्बर्ट एक्का चौक, वहाँ पर मात्र आधे घंटे का जाम हुआ। तो जाम का जो असर है वो रांची में मिला जुला असर है। पूरी तरीके से बृहद पैमाने पर जिस तरीके से कहा गया उस तरीके से जाम दिख नहीं रहा है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जाम था, देख रहे हैं कि अब जो है वाहन का जो आवागमन शुरू हो गया है। और कह सकते हैं कि मिला जुला असर है जाम को लेकर के। और इस आंदोलन के जो अगुआ हैं, जो इस आंदोलन का लीड कर रहे हैं, इस मामले में उन्होंने क्या कुछ कहा, देखें आप। आज झारखंड बंद को लेकर सभी चौक चौराहों में चक्का जाम किया गया है। और इस चक्का जाम के दौरान सभी चौक चौराहों में आदिवासी संगठन के लोग, आदिवासी समाज के लोग सड़क पर उतरकर अपनी बातों को, अपनी मांगों को रख रहे हैं। और इसी तर्ज पे आप लोग देख रहे होंगे कि सिरमटोली सरना स्थल को किस तरह से छोटा कर दिया गया और सरहुल शोभा यात्रा को बाधित करने के लिए वहां पर फ्लाईओवर का रैंप उतारा गया, जिसे 5 महीने से लगातार आदिवासी समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़मीन की लूट पूरे झारखंड में बढ़ी हुई है। और ज़मीन लूट के कारण यहाँ पर आदिवासी त्राही त्राही कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासियों की पहचान, उनकी अस्मिता, उनका जो सभ्यता, संस्कृति ज़मीन से ही जुड़ा हुआ है। आज जिस दिन ज़मीन खत्म हो जाएगा उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसी लोग बंदी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द उद्घाटन होगा रैंप का, जो ओवर ब्रिज है उसका। बिल्कुल, अगर उद्घाटन करना चाह रहे तो करें, शौक से करें। लेकिन आदिवासियों के छाती में चढ़ के ही उनको विकास करना है। तो आदिवासी इस चीज़ को कभी नहीं भूलने वाले हैं। आदिवासी हर बार इसको याद रखेंगे। और जिस दिन उद्घाटन किया जाएगा उस दिन को हर एक साल हम लोग काला दिवस के रूप में मनाएंगे। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति, इसके बाद हम लोग बृहद रूप से मोरहाबादी मैदान में रैली का आह्वान करेंगे और उस रैली में निर्णय लिया जाएगा कि सरकार के साथ क्या करना है। निश्चित संपूर्ण झारखंड बंद है और हम लोगों का जो अबुआ सरकार है, अबुआ दिशुम है, उससे यहाँ की जनता नाराज है। इसलिए पूरे झारखंड में हर जिला में जो हम लोग का सिरमटोली जो है मुख्य सरना स्थल से रैंप को हटाने का मामला, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में शराब दुकान खोलने के विरोध में, आदिवासियों के अलग धर्म कोलम के मांग को लेकर, झारखंड में पेशा नियमावली लागू करने के लिए, आदिवासियों के जमीन लूट के खिलाफ लोग सड़क पर है और पूरा समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। कई जगह जो है बंद समर्थक उतरे नहीं हैं और कई रोड जो खाली। देखिए, निश्चित है कि ये आंदोलन शुरुआत है। जब हम लोग सोच रहे थे कि हेमंत जी अपना हम ही लोग का समाज का है, तो लगता था कि वो अपना हमारा धार्मिक आस्था को समझेंगे और वहाँ से रैंप को हटा देंगे। लेकिन ये आंदोलन हम लोग जो है राजभवन से शुरू किए हैं, ये दूसरा आंदोलन है। और जब तक रैंप नहीं हटेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, उसको हटाना पड़ेगा। 3 महीना से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगभग 4-5 महीना हो गया। रैंप बना नहीं था उस समय, अब तो बन करके तैयार हो गया। अब तो उद्घाटन का तिथि निर्धारित होने वाला है। देखिए, इस देश में बना हुआ कानून भी वापस होता है, तो रैंप का 4 पिलर हटना कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए जनता, चूंकि हर सरहुल में 5 लाख लोग वहाँ माथा टेकने आते हैं, तो इसलिए हमारी आस्था का सवाल है। इसलिए
हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक नहीं हटेगा। मैसेज देने का काम कर रहे हैं और हर जगह चौक चौराहे पर जनता उतरी। बंद के बाद आगे की रणनीति क्या होगी? बंद के बाद यही रणनीति होगा, बातें नहीं मानी गई तो 3 दिवसीय बंद, नाकेबंदी और जनता के बीच जाके यहाँ के नेताओं का एक्सपोज करने का हम लोग काम करेंगे। कैसा रहा? बिल्कुल रहेगा, हर कोना में है भाई, आप देख रहे हैं हर कोना में। अभी बताएंगे ना कैसा रहा। बंद असरदार है और लोकतंत्र का तकाज़ा यही है। बंदी के माध्यम से हम लोग सरकार को संदेश देने का काम कर रहे हैं। सुन नहीं रही है मुख्यमंत्री? अब नहीं सुन रही है तो दलाल के घिरे हुए हैं, विचारधारा से लेस नहीं है। आप लोग बंदी में हैं, वहाँ उद्घाटन की तिथि तय हो रही है। कोई बात नहीं, उद्घाटन करे वो पुल धंस जाएगा। हम लोग का जो देवता है ना सिंहबोगा धर्मेश, जहाँ आह लगा और धंस जाएगा, मर जाएगा लोग, इसलिए उस पर पुनः विचार करना चाहिए हमारे देवता को, हमारे धर्म संस्कृति को, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं।